की, श्री राधा वल्लभ भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तिगण साधना टीवी पर सत्संग टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। आप सदा सुखी रहें। कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। कल हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी जैसे धर्मात्मा राजा को भी श्राप लगता है। क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। अपमान। आपसे हम बार बार एक प्रार्थना करें, किसी का अपमान करने से बचिएगा, किसी का अनादर मत करिए। आदर करो सबका, सम्मान करो सबका, पर किसी का भी अपमान ना हो। आप कहते हैं कि हम तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, हम सच बोलते हैं। बोलिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पर ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले का दिल ना दुखे। राजा परीक्षित जी जंगल गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए, प्यास लगी तो पानी तो मिला नहीं, पर एक संत जी तपस्या करते दिखाई पड़ गए। किसको? परीक्षित जी को। तो परीक्षित जी को लगा कि जब यहाँ संत तपस्या कर रहे हैं तो यहाँ पानी की व्यवस्था तो होगी। तो वो संत जी के पास गए। संत जी का नाम था समीक ऋषि, समीक मुनि। तो परीक्षित जी ने समीक ऋषि से कहा कि महाराज बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाओ। उस समय संत जी समाधि में डूबे थे, आंखें बंद थीं और बड़ी गहरी समाधि लगी थी। और जहां सामने वाले की समाधि लगी हो वहां आप क्या कह रहे हैं कुछ सुनाई तो पड़ेगा नहीं, समाधि स्थिति ही ऐसी है। अब राजा परीक्षित जी ने पानी मांगा, पर संत ने समाधि में डूबने के कारण सुना नहीं और उन्होंने पानी दिया नहीं। तो राजा परीक्षित जी को क्या लगा कि संत ने मुझे देखकर झूठ मूठ की आंखें बंद कर रखी। मतलब राजा परीक्षित जी ने असली साधु को नकली साधु समझ लिया कि आपने तो हमें देखकर आंखें बंद कर ली। और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था कुटिया के अगल बगल, चूंकि जंगल में ही थे तो जंगल में मरा हुआ सांप पड़ा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मरा हुआ सांप राजा परीक्षित जी ने उठाया अपने बाण से, बाण से उठाया और संत जी के गले में लपेट दिया। जब संत जी के गले में वो मरा हुआ सांप लपेटा गया तो संत जी की समाधि इतनी पक्की थी कि सांप लपेट देने के बाद भी उनकी समाधि नहीं खुली। और राजा परीक्षित जी वहां से एक संत का अपमान करके गले में सांप आप डाल रहे हैं, तो ये अपमान ही तो है। एक संत का अपमान करके राजा परीक्षित जी चले गए। समीक ऋषि के पुत्र वो गृहस्थ संत थे,
देखो, संत का मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़ दो तो संत कहलाओगे। घर में रहकर भी अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ रहते हुए भी जो सदाचार का पालन करे, जो धर्म के रास्ते पर चले, सदा सत्य और दया का भाव रखे, किसी का बुरा ना करे, बुरा ना सोचे, वो गृहस्थ में रहता हुआ भी सबसे बड़ा संत है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ संतों की भी बड़ी महिमा है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि भी गृहस्थ हैं। भगवान राम के गुरु क्या हैं? बोलो। वशिष्ठ जी क्या हैं? गृहस्थ हैं। उनकी पत्नी अरुंधति माता है, उनके पुत्र शक्ति हैं, उनके बहुत सारे पुत्र हुए। और गृहस्थ में रह करके उन्होंने ऐसी योग्यता प्राप्त की, तपस्या की कि राम के गुरु बनने का सौभाग्य मिला। तो गृहस्थ में रहकर भी तो साधना की जा सकती है। और सच्चाई यही है कि गृहस्थ आश्रम होता ही साधना के लिए है। लेकिन आजकल के लोग गृहस्थ आश्रम का प्रयोग कहाँ करते हैं? साधना के लिए नहीं, वासना के लिए। गृहस्थ आश्रम बना था साधना के लिए, लेकिन लोग इस गृहस्थ आश्रम का दुरुपयोग करके वासना का आश्रम बना चुके हैं। समीक जी के पुत्र स्नान कर रहे थे। जब वो आकर के देखे कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, पूछा कि ये किसने डाला? तो वहां शिष्य लोग थे, किसी ने देखा, उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित जी आए थे, उन्होंने आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा। समीक ऋषि ने जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया, परीक्षित आप राजा हैं, आपको संतों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन आपने राजा होकर संतों का अपमान किया है। जाओ, आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपने एक संत का अपमान किया। एक बात समझिएगा कि आप अपमान करते हैं किसी का तो आपकी उम्र घट जाती है। आप इसे स्वीकार करें या ना करें। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। संस्कार का मतलब क्या है? ऐसी बातें सिखाओ, ऐसे राह पर चलाओ कि आपके बच्चे किसी का भी अपमान ना करें, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। हम कुत्ते का भी अपमान क्यों करें? हम बिल्ली का भी अपमान क्यों करें? हम संत का भी, स्त्री का भी, पुरुष का भी, अमीर का, गरीब का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, किसी का अपमान क्यों करें? आप क्लियर समझो, अपमान करने से हमारी उम्र घट जाती है। राजा परीक्षित जी ने अपमान किया संत का, राजा परीक्षित जी की उम्र घट गई, श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। अब श्रृंगी ऋषि अपने पिता के इस गले में सांप को देखकर जब श्राप दिए और जोर जोर से श्रृंगी ऋषि रोने लग गए, बच्चे थे। तब पिता जागे, समीक जी की समाधि खुली। कहा, पुत्र क्या हुआ? पिताजी, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। समीक ऋषि ने अपने पुत्र के मुख में हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। इस धरती पर सबसे धर्मात्मा राजा परीक्षित है।
बेटा उन्होंने मेरे गले में सांप डाला तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया, परंतु तुमने श्राप दे दिया। पुत्र तुमने ये गलत किया। वो राजा धर्मात्मा है, अब ऐसे राजा इस धरती को दोबारा ना मिलेंगे। पुत्र तुमने बड़ा गलत काम किया। तब समीक ऋषि ने राजा परीक्षित को सूचना पहुंचाई। एक शिष्य से कहा कि जाओ परीक्षित जी को बता कर आओ कि उन्हें श्राप लग गया है। राजा परीक्षित जी के पास समीक जी ने एक शिष्य को पहुंचाया। उन्होंने जाकर कहा महाराज आपको श्राप लग गया है। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने मुकुट पहन रखी थी। अब राजा परीक्षित जी अपने घर गए और उन्होंने अपनी मुकुट उतारी। तब उन्हें एहसास हुआ कि हमने एक संत का अपमान किया है, हमें दंड मिलना चाहिए। तब तक सूचना आई कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। आप अपना मरने का कोई उपाय कर लो कि आपकी सदगति हो जाए। राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। तुरंत पुत्र को राज सत्ता सौंपी और तुरंत घर से निकल गए। पता चल जाए कि मरना है तो सबसे पहला काम क्या करो, घर परिवार की मोह ममता कम करो, क्योंकि घर की चिंता, घर की याद रहेगी तो भगवान की याद नहीं आएगी। जब घर की याद मिटेगी तब भगवान की याद बढ़ेगी। आपको घर परिवार की याद ही आती रहती है। इसलिए कहते हैं कि एक समय बाद घर परिवार को याद करना छोड़ दो। बेटा छोटा है, बेटी छोटी है तो याद करो बच्चों को, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ। पर अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गई। अब तो बच्चों की याद ना करो ना मैया ज्यादा। अब बच्चे तो तुम्हें देखो याद नहीं करते। सच बताओ, शादी के बाद बच्चों का व्यवहार बदल जाता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हो सकता है हम गलत कह रहे हो तो आप इसे सही करो। शादी ब्याह के बाद बच्चों का व्यवहार बदल जाता है, ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है? तो इस सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन विवाह के बाद वो आपको याद कम करते हैं, और यही प्रकृति का नियम है। इसमें बच्चे का भी दोष नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पालती है, पता है आपको? उसके चूजे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखें नहीं खुलती। जैसी माँ आती है तो मुंह खोल के ना ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसकी माँ चिड़िया उसके लिए कुछ लाती है, कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के दाना, तो वो उसके मुंह पर डालती है। बोलो हाँ। लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे जिनके मुंह में चिड़िया दाना डालती है, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस घोंसले को छोड़ करके फुर्र से उड़ जाते हैं, और उसके बाद वो बच्चे अपनी माँ को पूरी जिंदगी में कभी वापस मिलते नहीं। कोई उड़ करके यहाँ चला गया, कोई उड़ करके वहां चला गया, उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीते हैं। ये चिड़ियों का हिसाब किताब है। बोलो हाँ। छोटे होते हैं बच्चे तो चिड़िया ही उनको खिलाती पिलाती है, पर बड़े हो जाने पर वो बिल्कुल घोंसले से उड़ने के बाद फिर वो मिलते नहीं। पता है आपको? फिर वो चिड़िया अपना कर्तव्य करती है, वो फिर से गर्भवती होती है, फिर से अंडे रखती है, फिर उसके बच्चे होते हैं। पिछले साल जो बच्चे उसके थे 2 अंडे चिड़िया के, वो इस साल कहाँ हैं चिड़िया को नहीं पता। इस साल फिर उसने 2 अंडे रखे, फिर 2 बच्चे तैयार करेगी, 2 खिलाएगी पिलाएगी,
फिर उड़ जाएंगे फुर्र से, फिर वो वापस नहीं देखेंगे अपनी माँ की तरफ, फिर वो अगले साल अंडा रखेगी। यही क्रम चलता रहता है। यही क्रम आपका भी है, लेकिन आप इस क्रम को समझ नहीं पाते। आप ना अटैचमेंट ज्यादा बढ़ा लेते, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटा हो गया ना, दूध पी लिया ना तुम्हारा, बड़ा हो गया ना, अब तो उसका ब्याह भी हो गया, अब तो उसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है। अब उसने आपको याद करना कम कर दिया, तो तुम भी उसको याद करना कम करो। तुम तो ज्यादा याद कर रही हो, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरी बेटी, लेकिन वो तो आपको याद नहीं कर रहा है, तो तुम ही किए जा रही हो, इससे नुकसान तुम्हारा है। जितना याद तुम बेटे को करते हो, बेटी को करते हो, इतना याद भगवान को करो, तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए, तुम इस दलदल से ना उबर जाओ। लेकिन फिजूल में तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, पूरी जिंदगी बेटों के पीछे लातें खा खा के भी तुम वहीं पड़ी रहती हो दलदल में। बूढ़े बूढ़े लोग, मेरा बेटा महाराज जी सुनता नहीं है। अब बूढ़े हो गए तुम, अब बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। हम आपसे सवाल करते हैं, बेटों से इतनी उम्मीदें करना भी तो गलत है ना। बच्चे ही गलत हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, माँ बाप भी गलत हैं, जो बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करके बैठ जाते हैं, अपेक्षाएं करते हैं कि मेरा बेटा है तो ये करेगा ये करेगा। ये उम्मीदें करना भी गलत है ना मेरी माँ, बताओ सही है? जरूरत से ज्यादा उम्मीदें क्यों? क्यों उम्मीदें? आप उम्मीद करती हो बहुत बड़ी बड़ी, और वो उम्मीदें पूरी होती नहीं, तो आप दुखी हो जाती हो। उम्मीदें भी आपने बनाई, पूरी ना होने पर आंसू भी आपने बहाए, तो ये आंसू ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिले ना, ये दुख ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिला ना, ये तो आपकी उम्मीदों की वजह से आपको मिला है। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे क्यों रहना, किसी व्यक्ति की उम्मीद क्यों करना, भगवान की उम्मीद करो, हमारे साथ भगवान है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात, मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन। प्रिय के नाम की चिंता। हमें केवल ये चिंता करनी है कि हमने आज भगवान का नाम लिया कि नहीं, आज हमने भगवान को याद किया कि नहीं। जब हम भगवान के भरोसे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे, तब आप लोग किसके भरोसे थे? बोलो जोर से। 9 महीने तक किसके भरोसे थे? कोई पेट भरने जाता था तुम्हारा, पर भरा कि नहीं?
बोलो। उस परमात्मा पर तुमने भरोसा किया तो जरा से पेट में तुम्हें मरने नहीं दिया। यदि उस परमात्मा पर यहाँ भरोसा रखोगे तो क्या इस संसार में तुम्हें भगवान भूखा मरने देगा, प्यासा मरने देगा? तुम भरोसा तो करो। वैसा ही भरोसा अब लोग कहते हैं कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों भैया? काम करने का कौन मना करता है? करो। लेकिन काम करने वाले भी भूखे मर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। आज भी हमारे देश में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ या ना? क्यों? काम करने से सब हो रहा है तो फिर भी लोग, कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है। जब रोटी नहीं, मर रहे हैं। इसका मतलब है कि काम तुम करो। काम करने के बाद भी तुम्हें खाने को आज मिलेगा कि नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करते। कई बार थाली सामने रखी है सजी हुई, तुम बैठ भी गए खाने, लेकिन तुम खा नहीं पाते, उठ के जाना पड़ता है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये तुम तय नहीं करते कि आज तुम क्या खाओगे, ये भगवान तय करते हैं कि आज तुम्हारे नाम का दाना पानी कौन सा है और कहाँ का है। आपका दाना पानी यहाँ का था तो देखो भगवान ने आपको वृंदावन बुला लिया कि नहीं? हाँ? इसका मतलब है तुमको लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर हमारी पीछे एक शक्ति है जो हमसे ये सब कुछ करवा रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं। इसलिए चिंता ना करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ। किस किस को भरोसा है कि हमारे साथ भगवान है? बस यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको भरोसा क्या रहता है? हमारे साथ तो हमारा बेटा है, हमारे साथ तो हमारी बेटी है, हमारे साथ तो हमारे नेताजी हैं, हमारे साथ तो हमारे फलाना व्यक्ति हैं। कोई काम नहीं आता। बताओ आता है? राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, कौन काम आया? श्राप लगा, पुत्र को राजा बनाया, जिम्मेदारियां सौंपी। हम आपसे कह रहे हैं कि जब आपकी मृत्यु निकट हो तो सबसे मन हटाओ और परमात्मा में मन लगाओ। मरने के पहले बेटा बेटी को बंटवारा कर दो, देना लेना कर दो, कर्जे से मुक्त हो जाओ, जिंदगी जी ली। 50, 60, 70 के बाद, 60, 70 नहीं, 70 के अंदर तो आजकल निपट जाता है आदमी। तो सुनो, अब तो हम कह रहे हैं 50 के बाद अपना सीधे मरने की तैयारी पे लग जाओ। आप स्वीकार करो ना करो, 60, 70 के अंदर आदमी मर रहा है। यही आजकल की आयु है। बात सही है कि गलत है? 60 साल में आदमी तय हो रहा है। कहो मैया। तो तुम 50 की हो गई, तैयारी में लग जाओ, मरने की तैयारी बिंदास। सूटकेस वगैरह तैयार करो, लड्डू वड्डू बना लेना रास्ते के लिए, भर लो अपने सामान। क्यों?
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आजकल तो बुढ़ापा भी नहीं आ पा रहा है ठीक से। क्यों? आजकल बुढ़ापा आने के पहले ही लोग सीताराम। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का भरोसा, रुक जाए। सांसों का क्या भरोसा, ये चलते चलते ही। आपने सुना होगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपके मोबाइल की गारंटी है, आपकी टीवी की गारंटी है, आपके फ्रिज की गारंटी है, आपके गाड़ी के इंजन की गारंटी है, लेकिन आपकी गारंटी नहीं। बिना गारंटी का इंसान गारंटी की चीजें खरीदता रहता है और बड़ा खुश होता है, यार गारंटी है, और खुद की कोई गारंटी नहीं। ये दुनिया है एक दिन, ये दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, हम भले ना रहें, पर हमारे द्वारा किया गया काम रहेगा। हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, मरने के बाद भी नाम रह जाता। नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा,
गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा